सारी जो फारूक अब्दुल्ला साहब और आपकी दोस्ती जो काफी स्ट्रांग दोस्ती जो रही है, और बहुत सारे चीजें रही नहीं, अभी भी है। अभी भी है। और कश्मीर देखिए, दोस्ती जो होती है हाँ, ऐसे नहीं खत्म होती कि फजूल बातें किसी ने कह दी और कर दी तो फजूल हो गए। ये मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि ये एक स्टोरी या ये किताब 370 के बारे में नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला के बारे में है। इट्स एन अप्रिसिएशन ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, द ग्रेट मैन। ये फजूल ने एक फिक्रा कहीं से ले लिया और कह दिया मे बी, वो उन्होंने कहा मे बी, हाँ शायद कहा मे बी। लेकिन सर हालांकि आपने कहा रही नहीं, अभी भी हमारी दोस्ती बरकरार है। फारूक अब्दुल्ला साहब कहीं ना कहीं नाराज हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आवर फ्रेंड कैन नॉट राइट लाइक दिस इज अ चीप स्टंट ऑफ सेलिंग द बुक। ठीक है, क्यों नहीं, बट एटलीस्ट ही इज यूज द वर्ड फ्रेंड। तो वो तो ही कुड हैव सेड कि वो मेरा दोस्त है ही नहीं। किसने कहा वो दोस्त है? उन्होंने कहा ना फ्रेंड। तो मेरे लिए तो काफी है, इन द सेंस के दोस्ती ऐसे थोड़ी खत्म होती है। अगर कल डॉक्टर साहब खफा भी थे तो ठीक है, कल तो उनको आना है लॉन्च पे, और मुझे यकीन है कि वो आएंगे। आपको यकीन है कि आपकी बुक की लॉन्च में वो आएंगे? पक्का यकीन है। सर, दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट यू आर गिविंग। स्टेटमेंट क्या है? जो दिल कहता है मैं कह रहा हूं, झूठ थोड़ी बोलना है। वो अगर वो नहीं आए तो उनकी मर्जी है, वो बड़ा इंसान है, मैं तो समझता हूं आएगा। तो आप इनवाइट कर रहे हैं यहाँ? नहीं, इनवाइट क्या है, इनवाइट तो हो चुका है। अच्छा, उनको मालूम है कि उनको आना है। मेरी बात भी हुई है कोई 10-15 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था मैं आऊंगा 18। सर, 10-15 दिन के माहौल में और अभी स्थिति जो है थोड़ी सी अलग लग रही है, ट्विस्ट लग रही है, और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ क्योंकि सभी नहीं, वो ट्विस्ट इसलिए लग रही है कि किसी ने कोई एक फिक्रा निकाल के उसको टर्न ट्विस्ट करके खराब कर दिया है। मैं एक बार ये पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगी। हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए सारी कंट्रोवर्सी। हाँ, पढ़ लीजिए। उस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, मैंने 20 बार पढ़ा, आप पढ़ दीजिए। सर, इसमें जो लिखा है कि फारूक वॉज टेरिबली हर्ट जस्ट एज द बीजेपी हैज नेवर हिडन इट्स इंटेंशन टुवर्ड्स कश्मीर एंड एज फार एज द आर्टिकल 370 वॉज कंसर्न, so too had Farooq been extremely open about his willingness to work with Delhi. Maybe he said the National Conference could even had the proposal passed in the assembly, we would have helped. He told me when I met him in 2020, why were we not taken into confidence? तो ये बात तो उन्होंने कही कि हमें कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया। बिल्कुल आगे बढ़ सकते। वो बहुत मैं कहूंगा उस टाइम डॉक्टर साहब का दिल टूटा हुआ था कि हमारे साथ ये हुआ जो हम हिंदुस्तान के साथ रहे हैं हमेशा। मेरा बाप हिंदुस्तान के साथ था, मैं हिंदुस्तान के साथ हूं, मेरे बच्चे हिंदुस्तान के साथ हैं। अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पूछ रहे हैं कि यही हिंदुस्तान है क्या? इसी के साथ आपने कहा कि हमें चलना है। तो बात यूं हुई थी, और उन्होंने, ये तो बड़ी नोन बात है कि डॉक्टर साहब 20 बार कह चुके हैं कि मैं तो हमेशा दिल्ली के साथ हूं, और वो दिल्ली के साथ रहे हैं हमेशा। लेकिन दिल्ली नहीं समझ पाई है डॉक्टर साहब को। गलती डॉक्टर साहब की नहीं है, गलती दिल्ली की है जो डॉक्टर साहब को समझ ही नहीं पाए। और ये फजूल की बातें है, किताब पूरी पढ़नी चाहिए। और अगर मेरी बात नहीं समझ आती लोगों को तो इसमें एक फॉरवर्ड भी है किताब में, जो हमारे बड़े गुरु नारायणन साहब ने लिखा है, उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या कहते हैं नारायणन साहब किताब के बारे में।